गूगल सर्च कंसोल डिजिटल मार्केटिंग का वाकई बहुत ही अहम हिस्सा है। आपको चाहिए कि अपनी तमाम साइट मैप्स और मिसाली तौर पर अपनी हर रोज जमा करवाएं। अब बहुत से लोग समझते हैं कि आप बस इसे वहां डाल देते हैं और ये खुद ब खुद सब कुछ कर देता है, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और यहाँ एक मिसाल है। तो जब आप वो गूगल सर्च कंसोल तलाश करने के लिए आप तो सर्च इंजन पर जाएं, गूगल सर्च कंसोल लिखी और फिर इसी अकाउंट से लॉग इन करें जो आपका GA4 है, वगैरह वगैरह। आप असल में अपने अकाउंट में यहाँ जा सकते हैं और आप ये छोटा सा बॉक्स देख सकते हैं। और आपको बस ये करना है कि नीचे जाएं, जिस चीज को भी आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ गूगल एड्स है। आपका यूट्यूब चैनल भी गालिबन वही होगा। यह गूगल माई मेरा बिजनेस में अब भी इसी नाम से पुकारता हूँ। अब उसका नया नाम है बिजनेस प्रोफाइल। तो आप वहां भी गूगल सर्च कंसोल तलाश कर सकेंगे। तो जब आप अकाउंट में दाखिल हो जाएंगे तो आपको इस तरह ओवरव्यू पेज पर ले जाया जाएगा। और जो आपने करना है वो ये है कि बाईं जानिब इंडेक्सिंग के नीचे साइट मैप्स पर जाएं और फिर ये यकीनी बनाएं कि आपके पास वाकई एक साइट मैप लिस्टेड है। तो अगर आपको अपना साइट मैप तलाश करने में कोई मसला पेश आ रहा है, तो आमतौर पर अगर आप वर्डप्रेस के साथ विस्ट प्लग इन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मेरे साइट मैप की तरह होगा, जहां लिखा है XML। ये लाजमी तौर पर एक XML फाइल होनी चाहिए जो आपने डाली हो। कभी भी ये ना सोचें कि आप HTML फाइल इस किस्म की कोई चीज डाल सकते हैं। और जो हमें करना है, फर्ज करें कि हमने एक ब्लॉग लिखा, ठीक है, और हमने ब्लॉग मुकम्मल कर लिया है। हम इससे मुतमईन हैं और हमने इसे अभी शाये किया है, तो ये अब लाइव हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा कि गूगल को इस पेज को तलाश करने में हफ्ते या यहाँ तक के महीने भी लग सकते हैं। जाहिर है हम चाहते हैं कि गूगल इस मवाद को जितनी जल्दी हो सके तलाश करे। तो हम क्या करेंगे कि URL और साइट मैप्स जमा करवाएंगे। यहाँ हम एक खुदकार तरीका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रोज़ाना अपनी साइट मैप्स और जमा करवाना बहुत वक्त तलब और थका देने वाला काम है। अगर आप किसी एक URL को जमा करवाना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले बार में जाएं जहां लिखा है इंस्पेक्ट एनी URL और बस वहां से URL ले लें। बस वहां टाइप करें, रिटर्न दबाएं और फिर ये एक अमल से गुजरेगा जिसमें वो मखसूस सफ़हा आपके लिए इंडेक्स करेगा। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी साइट मैप्स को एक साथ जमा करवाएं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब मैं फहरिस्त नीचे देखता हूँ, मेरा साइट इंडेक्स जो कि मरकजी है। फिर आपके पास प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कैटेगरीज, पोस्टर्स और ये वाला भी कैटेगरीज है। तो आप देख सकते हैं कि ये आखिरी बार कब जमा करवाए गए थे, ठीक है। तो ये कंसोल के जरिए है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये आखिरी बार अप्रैल में कब पढ़े गए थे, ठीक है। अब 1 जून है। तो हमें क्या करना है, हमें ये यकीनी बनाना है कि हम उन्हें जमा करवा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मेरा इस तरह नज़र आता है क्योंकि मैं एक खुदकार साइट सबमिशन सर्विस इस्तेमाल करता हूं जो कि हमने खुद तैयार की है। ज़्यादातर लोगों को ये इसी तरह करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि ऊपर वहां अपने XML डाल दें इस तरह और फिर सबमिट पर क्लिक करें। और आप यहाँ देखेंगे कि ये 1 जून को कामयाबी से हो गया है। और फिर अगर हम सफ़ा को रिफ्रेश करें तो अक्सर ये फौरन ही इसे पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे आप देख सकते हैं कि आपके साइट मैप्स जमा करवाए गए हैं या नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम ये खुदकार तरीके से सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ऊपर वाले बार में मेरा ख्याल है कि हम सिर्फ 10 बार रोज़ाना ये कर सकते हैं और उसलिए ये अमल वाकई वक्त तलब है। और जाहिर है हमें यहाँ बैठकर हर रोज़ सफ़हात को इंडेक्स करना पड़ता है, यानी साइट मैप्स को। तो अब जानते हैं ये वक्त तलब ज़रूर है, लेकिन ये वो काम है जो करना ज़रूरी है ताकि गूगल आपके मवाद को जितनी जल्दी हो सके देख सके। अब मैं आपको एक और सिस्टम दिखाने जा रहा हूँ जो कि माइक्रोसॉफ्ट आहबंग वर्जन है। तो मैं आपको ये अगली वीडियो में दिखाऊंगा ताकि दोनों को अलग रखा जा सके।
शुक्रिया।